नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं रुचि कुमारी स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पे सेल्फ स्टडी पे। तो पिछले वीडियो में हमने अपना जो रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया है वो कंप्लीट कर लिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डैम है। डैम मतलब कौन कौन सी डैम है जो इम्पोर्टेंट है और कहाँ पे है ये डैम, क्या इनके इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये आज हम देखेंगे। ठीक है। तो और जो भी यहाँ पे टॉपिक डिस्कस किया जाता है वो आपके जितने भी कॉमन एग्जाम्स है उसमें हेल्प करता है। जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हो गए, जो भी अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। एज अ जीके सब्जेक्ट, जीके में ये सारे जितने भी हैं वो जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गए, ये सारे जितने भी टॉपिक हैं वो आपको सबके सब हेल्प करेंगे। ठीक है। तो हम अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, डैम। ठीक है। डैम से क्या समझते हैं? डैम किस लिए होता है? डैम होता है टू स्टोरेज ऑफ वाटर, स्टोरेज ऑफ वाटर। ओके, स्टोरेज ऑफ वाटर। और ये कहाँ पे होता है? कंस्ट्रक्टेड नियर रिजर्वायर। ठीक है। ये डैम किस लिए यूज होता है? डैम का एक्चुअली में काम क्या होता है? जो पानी होता है उसको रोका जाता है। जैसे नदी का पानी होता है तो वो क्या होता है, बह जाती हैं नदियाँ। तो जब बह जाती हैं तो जैसे सीजन आता है, सीजन वाली जो नदियाँ होती हैं, जैसे इससे पहले मैंने पढ़ाया था सीजनल और पेरिनियल नदियों में, तो अगर नहीं देखा होगा तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा। तो सीजन वाली नदियों में क्या होता है कि जब सीजन आता है तो बारिश होती है, तो जब तक सीजन रहेगा तो बारिश होगी तो पानी रहेगा, तो फिर आप उस पानी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट अगले सीजन में। जैसे ठंडी बरसात का सीजन आया तो तब तो आपको पानी मिल रहा है, लेकिन जैसे गर्मी आया तब तो पानी वो सूख जाता है, तो फिर आपको मिलता नहीं है वो पानी, तो बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। तो जिसके कारण क्या हुआ, डैम बनाया गया। डैम से क्या होता है कि वो पानी को एक तरह से स्टोरेज का काम करता है, पानी को रोक के रखता है उतने दूर में। तो जब वो रुक जाता है तो वो कई सारे चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत सारी जितने भी हमारे डेली लाइफ की यूजेस होती हैं उसमें भी, एग्रीकल्चर में भी यूज़ होता है ना। तो इसलिए इस तरह से डैम हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। बट कभी कभी हार्मफुल भी हो जाता है जब ये डैम पूरी अच्छी तरीके से नहीं बने होते हैं, या जो उसमें मटेरियल यूज़ किया जाता है वो पूरी तरीके से प्योर नहीं यूज़ किया जाता है, तो जिसके कारण कभी कभी डैम क्या होता है, टूट जाता है, तो जिससे कि बहुत ज़्यादा जान माल का हानि भी हो सकता है। ठीक है। तो ये हुआ हमारे डैम के बारे में। तो स्टोरेज ऑफ वाटर करता है, एंड नेक्स्ट जो करता है वो कहाँ, रिजर्वायर के पास में ये बनाया जाता है। मतलब जहाँ रिजर्वायर मतलब जहाँ पे ये जो पानी वगैरह है, जो रिजर्वर्स हैं उनके पास ये बनाए जाते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके टाइप्स ऑफ डैम। ठीक है। फर्स्ट टाइप है हमारा आर्क डैम। ये आर्क डैम जो कि किसका बना होता है, मेड अप ऑफ स्टील। ठीक है। फिर बना होता है ग्रेविटी डैम। ये किसका बना होता है, मेड अप ऑफ कंक्रीट, जो कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि एक जो है कंक्रीट का बना हुआ सबसे बड़ा डैम है, हाँ, हीराकुंड डैम। वो किधर है, उड़ीसा में। और किस नदी पे है, महानदी पे। ठीक है। और नेक्स्ट ये जो हमारा आर्क डैम हुआ, ग्रेविटी डैम हुआ, एंड देन लास्ट हुआ हमारा रॉकफिलर डैम। रॉकफिलर डैम मेड अप
ऑफ रॉक एंड मड। ठीक है, यानी इससे क्या समझ में आया हमें कि डैम के कितने टाइप होते हैं, मतलब कैसे कैसे डैम होते हैं। तो एक होता है आर्क डैम, जो कि किससे बना होता है, स्टील का बना होता है। तो जो स्टील से बने होते हैं डैम, उसको हम आर्क डैम बोलेंगे। फिर जो ग्रेविटी डैम है, ग्रेविटी डैम किससे, कंक्रीट से बना होता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो जब नदी की जब पढ़ाया जा रहा था, नदी को पढ़ा रही थी, तभी इसके बारे में डिस्कस किया था। और फिर रॉक फिलर डैम, जो रॉक और मड से बना होता है। ठीक है, तो ये हमारे कितने टाइप हुए, डैम के 3 टाइप हुए हैं। ठीक है, जिसमें कि हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। आर्क डैम में जो कि ओनली 1 है, एग्जाम्पल में ओनली 1 आर्क डैम है, वो कौन है, ऊपर में लिख देंगे। अब ये इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो इसका ओनली 1 है, वो कौन सा है, इडुक्की। इडुक्की डैम कहाँ है, केरला में, इन केरला। ठीक है, फिर जो ये ग्रेविटी डैम है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स होंगे। जैसे इसके एग्जाम्पल में देख लें हम, एक हीराकुंड डैम, ठीक है, फिर बी भाखड़ा डैम, एंड सी कोयना डैम। कोयना डैम। थर्ड के लिए जो ये थर्ड है, थर्ड में हम ले लेंगे टेहरी डैम। ठीक है, ये हो गए इनके कुछ एग्जाम्पल। इसको जरूर याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इडुक्की डैम जो कि कहाँ है, केरला में है। जो अगर ये पूछा जाए कि जो आर्क डैम है वो कौन सा है, ऑप्शन दिया जाएगा, आर्क डैम है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो कौन सा है, इडुक्की डैम है। ठीक है, जो कहाँ है, केरला में है। फिर इनके कुछ ग्रेविटी और रॉक फिलर डैम के कुछ एग्जाम्पल्स ये हो गए, हीराकुंड डैम, भाखड़ा डैम, कोयना डैम। ये हो गए किसी ग्रेविटी के, और टेहरी हो गए रॉक फिलर के। ठीक है, नेक्स्ट हम बारी बारी से इसको डिस्कस करते हैं। कुछ डैम को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट में डिस्कस करेंगे हमारा टेहरी डैम। ठीक है, टेहरी डैम के बारे में अगर देखा जाए तो ये कहाँ है, इट इज लोकेटेड इन गढ़वाल ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट है, उत्तराखंड के गढ़वाल में प्रेजेंट है। ठीक है, एंड किस पे प्रेजेंट है, ऑन दी confluence of भागीरथी and on the confluence of भागीरथी and बेल गंगा। ठीक है, ये हो गया भागीरथी और बेल गंगा। मैंने जब गंगा नदी पढ़ाई थी तो उसमें था, इसकी क्या थी, ट्रिब्यूटरीज थी। फिर इसकी हाइट देखा जाए
तो इसकी हाइट क्या होगी? इसकी हाइट है करीबन 260 मेट्रिक टन। ठीक है। और इसकी बात की जाए टिहरी डैम की, तो ये क्या है? टिहरी डैम क्या है? हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया। ठीक है, ये स्टार मार्क। हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया पूछा जाए तो कौन सा डैम है? टिहरी डैम है, जिसकी हाइट कितनी है? 260 मेट्रिक टन। फिर ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड बेलगंगा। फिर ये कहाँ प्रेजेंट है? घरवाल ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, घरवाल ऑफ उत्तराखंड। ये हमारे यहाँ पे खत्म हुआ टिहरी डैम, बस इतना ही है जो कि इम्पोर्टेंट है। फिर हम चलेंगे अपने दूसरे डैम की ओर। ये वो कौन सा है? भाखड़ा डैम। भाखड़ा डैम यहाँ पे दिख रहा है। भाखड़ा इसके बारे में देखा जाए तो ये कहाँ प्रेजेंट है? इट इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इट इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। ऑन किस नदी पे है? ऑन सतलज रिवर। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि ये डैम किस नदी पे, भाखड़ा डैम किस नदी पे स्थित है, किस पे लोकेटेड है? ये सतलज रिवर पे। फिर इसमें भी टिहरी डैम पे पूछा जाएगा तो भागीरथी और बेलगंगा। ठीक है, इतना हुआ इसके बारे में। भाखड़ा के बारे में और क्या है? ये हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम। इसको भी स्टार मार्क लगा लेना। ठीक, इतना आया। अब किसी के पास एक प्रेजेंट है, मतलब कुछ दूरी पे, लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे होगा। 30 किलोमीटर की दूरी पे है एक हमारा नगर डैम। ठीक है, वो भी किस पे? सेम रिवर पे, यानी सतलज पे है। सेम रिवर 30 किलोमीटर भाखड़ा डैम से। ठीक है, इस डैम का नाम क्या है? नागल डैम। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? लोकेटेड इन पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके बारे में? कहाँ, कौन सी रिवर पे? ऑन सतलज रिवर। बताया ना, सतलज रिवर, सेम रिवर। ठीक है, ये हुई इसके बारे में। और दूसरी बात ये भाखड़ा डैम से नागल डैम कितनी दूरी पे है? 30 किलोमीटर की दूरी पे। ठीक है, सेम रिवर पे। नेक्स्ट जो हमारा है, ये फोर्थ डैम है हमारा सरदार सरोवर डैम। ठीक है, सरदार सरोवर डैम। ये कहाँ लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन गुजरात ऑन
नर्मदा रिवर। ठीक है, सरदार सरोवर डैम किधर है? गुजरात में, वो भी किस पे? नर्मदा रिवर पे। ठीक, इसकी हाइट कितनी होगी? इसकी हाइट है करीबन 163 मैट्रिक टन। और ये क्या है? इस डैम के बारे में बात किया जाए तो ये क्या है? लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टार मार्क। लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया कौन है? सरदार सरोवर डैम। कहीं आप इसमें तो कंफ्यूज नहीं हो रहे कि लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया, अभी मैंने इससे पहले जो बताया वो भी कुछ इस टाइप का था। कंफ्यूज नहीं होना है, वो था हमारा हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया जो कि टेहरी है। ठीक है, और ये क्या है? हमारा लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया जो कि क्या है? सरदार सरोवर। लार्जेस्ट मतलब बड़ा में हो गया, और हाईएस्ट मतलब ऊंचा में हो गया। तो जो ऊंचाई में है वो हमारा टेहरी हो गया, और जो बड़े में है वो हमारा कौन सा हो गया? सरदार सरोवर डैम। ठीक है, ये हुआ इसके बारे में। और भाखड़ा डैम क्या है? हाईएस्ट ग्रेविटी डैम। अब इसके बाद हम देखें नेक्स्ट है हमारा गांधी सागर डैम। गांधी सागर डैम। गांधी सागर डैम के बारे में देखें कि ये कहाँ है? लोकेटेड इन एमपी ऑन चंबल रिवर। एक और डैम है साथ में इसी के एंड, इसके साथ में एक और डैम है, वो कौन सा है? इंदिरा सागर डैम, जो कि एमपी में ही है और इसी पे ही, यानी चंबल रिवर पे ही ये भी लोकेटेड है। ठीक है, कितना हुआ? फिर आगे हमारा जो नेक्स्ट डैम है वो है, कौन सा पार्ट हुआ? उकाई डैम। उकाई डैम। उकाई डैम कहाँ है? लोकेटेड इन गुजरात ऑन ताप्ती रिवर। ठीक है, आठवां जो है वो है रिहंद डैम। ये कहाँ प्रेजेंट है? लोकेटेड इन यूपी यानी उत्तर प्रदेश, इन सोनभद्र ऑफ यूपी यानी उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में कौन सा डैम प्रेजेंट है? रिहंद डैम। और किस पे प्रेजेंट है? ऑन रिहंद रिवर। रिहंद रिवर। इसकी एक और खास बात है, इसी के पास है, इसी के पास है, कौन सा है? गोविंद
वल्लभ पंत सागर लेक। ठीक है, ये लेक। अब बोलेंगे इस लेक की क्या खासियत है? ये क्या है? लार्जेस्ट आर्टिफिशियल डैम। लार्जेस्ट डैम, सॉरी ये लेक है, लेक लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, जिसकी हाइट कितनी है? हाइट करीबन है 92 मेट्रिक टन, 92 मेट्रिक टन। और कैपेसिटी का देखा जाए, और कैपेसिटी इसकी कितनी है? 300 मेट्रिक वेट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे हमारा डैम खत्म होता है। इसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट, मतलब इसी में ही है, वो हमारा बैरेज है। बैरेजेस में क्या होता है? जैसे डैम होता है वैसे ही बैरेजेस होते हैं, लेकिन बैरेजेस को हम कहते हैं एक तरह से रिवर ड्राइवर भी कहते हैं। ठीक है, रिवर ड्राइवर क्यों कहते हैं? कि बैरेज क्या होता है, वो लगा दिया जाता है और रिवर का एक तरह से रास्ता मोड़ा जाता है। ठीक है, वहां पे अगर ब्लॉक कर दिया जाता है, एग्जाम्पल बता दी। नेक्स्ट हमारा क्या है? बैरेजेस। तो बैरेज की बात हुई। बैरेज में मैंने बताया था क्या, जब एक नदी ऐसे बहती है तो इसमें क्या होता है, बैरेज बना दिया जाता है, इस टाइप का बैरेज बन जाता है। ठीक है, जब बैरेज इस टाइप का बन जाएगा तो क्या होगा, हमें क्या डायरेक्शन जो नदी का है वो चेंज करना है, इधर करना है। तो हम यहाँ पे बैरेज बना दिए तो नदी का डायरेक्शन क्या हो गया, इधर हो गया, यानी पानी इधर जाएगा। और इसमें कुछ गेट भी बनी होती है, जैसे अगर हमें चाहिए कि इधर भी पानी जाए, इधर के साथ साथ कुछ इधर भी में भी हमें ज़रूरी है, तो कुछ गेटें बनी होती हैं, उसको टाइम से खोल दिया जाता है ताकि ये पानी उधर जाए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बैरेज बोलेंगे। ठीक है, इस बैरेज को हम क्या बोलते हैं, रिवर वाटर ड्राइवर। रिवर वाटर ड्राइवर, यानी रिवर के वाटर को ड्राइव करने वाला क्या होता है, रिवर वाटर ड्राइवर होता है, जो कि बैरेज होता है। ये भी कहाँ पे, नदी पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। किस पे, ऑन द रिवर। बैरेज और डैम दोनों नदी पे ही कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ये बात हुई इसकी। उसके बाद चलते हैं हमारे बैरेजेस कौन कौन से हैं, उसके बारे में वन बाई वन डिस्कस करते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो। फर्स्ट है हमारा फरक्का। फरक्का बैरेज। ठीक है, फरक्का बैरेज कहाँ है, ये कहाँ है, ऑन गंगा रिवर। किधर है, इन मुर्शिदाबाद ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, फिर इससे क्या होता है, इसका वर्क देखा जाए तो वर्क क्या है, इन हुगली। हुगली से भली भांति जानते हैं आप, ये कहाँ बहती है, हुगली रिवर कोलकाता में। तो कहाँ पड़ता है, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। इन हुगली रिवर वाटर इंक्रीजेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, हुगली रिवर वाटर इंक्रीजेस बाय मेकिंग बैरेजेस इन गंगा रिवर, ऑन गंगा रिवर। इट मीन्स जो गंगा रिवर है, जब इससे पहले वाले वीडियो में बताया था मैंने कि गंगा रिवर में की क्या होती है, एक ट्रिब्यूटरीज होती है। जब ये गंगा रिवर जाके वहाँ कहाँ बे ऑफ बंगाल में मिलती है, उससे पहले ये क्या होती है, यहाँ पे हुगली रिवर, यानी एक और रिवर आती है हुगली रिवर, जिसमें एक और रिवर कौन सी मिलती है, दामोदर रिवर। ठीक है, तो हुगली रिवर यहाँ से निकलती है। तो ये क्या किया जाता है, इस हुगली रिवर का जो वाटर है इंक्रीज करना है, तो हमें क्या करना है, ये जो गंगा रिवर है उस पर बैरेज बना देना है। यानी इधर हम बैरेज बना देंगे तो ये बे ऑफ बंगाल
में जाने के बजाय यहाँ पे ये डायरेक्ट हुगली रिवर में आएगी। ठीक है, हुगली रिवर आने के बाद हुगली रिवर में जैसे ही आएगी यहाँ का वाटर लेवल क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक, तो ये इसका ये काम है यहाँ पे। ये हमारी बात हुई फरक्का बैरेज के बारे में। और इसके बारे में देखा जाए तो ये 1972 में बनकर तैयार हुआ था, और जानना है तो इसके बारे में टोटल गेट है, इसमें लगे टोटल 109 गेट हैं। ठीक है, इस फरक्का बैरेज में। ये बात हुई हमारी एक फरक्का बैरेज के बारे में। नेक्स्ट बैरेज हम पढ़ेंगे और जो प्रोजेक्ट्स हैं रिलेटेड इससे वो हम पढ़ेंगे, यानी चंबल रिवर से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, साथ साथ नोट करते जाना है। प्रोजेक्ट रिलेटेड टू चंबल रिवर। ठीक है, अब ये देखेंगे प्रोजेक्ट यहाँ बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, यानी इनसे प्रॉब्लम क्या है, इस चंबल रिवर से प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं। प्रॉब्लम्स में देखा जाए फर्स्ट फ्लड का, यानी चंबल रिवर में वाटर ज्यादा इंक्रीज होने के कारण, वाटर लेवल ज्यादा बढ़ने के कारण क्या होता है, फ्लड आ जाता है, तो भी जान माल की हानि होती है। उसके बाद क्या आता है, ड्रॉट मीन सूखा पड़ना, फ्लड मतलब बाढ़ आना, सूखा पड़ना मतलब जैसे बारिश का मौसम चला जाता है तो जो नेक्स्ट सीजन आता है तब तक में क्या होता है कि पानी सूख जाता है इन नदियों के, यानी ये सीजनल नदी हो गई। तो सीजनल नदी में सीजन जब आएगा बारिश का तभी पानी होगा, और पानी जब सीजन नहीं रहेगा तो पानी इसमें नहीं रहेगा, तो क्या होगा, सूखा पड़ेगा, यानी लोगों को पीने के लिए दिक्कत होगी, सिंचाई में दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये दिक्कत आती है। नेक्स्ट में जब बारिश होती है तो क्या होता है, यहाँ पे सॉइल इरोजन होता है, सॉइल इरोजन यानी मिट्टी का कटाव होता है। यानी जब बारिश बहुत ज्यादा होती है तो यहाँ से क्या होती है, मिट्टियां कट कट के नदियों में मिल जाती है, यानी जो जमीन का पार्ट है वो कम होते जाता है धीरे धीरे। ये प्रॉब्लम्स है। अब इन प्रॉब्लम्स से कोप करने के लिए, यानी इन प्रॉब्लम्स से छुटकारा पाने के लिए क्या हो गया, एक सॉल्यूशन निकाला गया। सॉल्यूशन में क्या है, हमारे कुछ डैम या प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया जो ये सब में क्या हेल्प करते हैं। डैम का खासियत यही है कि वो रिजर्वायर पे बनता है और वाटर स्टोरेज का काम करता है। इट मीन्स जब स्टोर होगा वाटर तो हम उसको कई तरह से यूज कर पाएंगे। ड्रिंकिंग में, पानी पीने में अगर रहेगा वहां पे, तो हम गंदा पानी भी होगा तो हम उसे क्या करेंगे, छान के अच्छे से क्लीन करके उसके बाद हम उसको ड्रिंकिंग के पर्पज से यूज कर पाएंगे। साथ में बगल में क्या है, खेती है, सिंचाई वगैरह में हमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो कई बार ग्राउंड लेवल पे जो पानी होता है वो भी खत्म हो जाता है, तो जो पंप लगाए जाते हैं, गांव में आपने देखा होगा कि पंप लगाए जाते हैं, तो जो नीचे से भी पानी है वो ऊपर नहीं आ पाता है, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो लेवल है, जो वो पानी है वो बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है, जिसके कारण उसको ऊपर लाने में बहुत दिक्कत होती है, कभी कभी आ भी नहीं पाता है, तो सिंचाई में दिक्कत होती है। तो ये रिजर्वायर उसमें भी काम करेगा, यानी सिंचाई कराने में भी काम करता है। नहर जो होते हैं वो इसमें यूज आते हैं। तो अब देखिए इसके सॉल्यूशन पे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। अब जो इसके सॉल्यूशन में है वो फर्स्ट डैम कौन सा था, देखा जाए तो गांधी सागर डैम। ठीक है, ये कहाँ पे है, एमपी में है। ये एमपी में ये सारी जो डैम है जो भी हैं, ये एक तरह से चंबल नदियों से जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उनके लिए ये सारी चीजें जो भी मैं अभी आगे बताऊंगी वो यहाँ पे सॉल्यूशन के तौर पे इम्प्लांट किया गया है। ठीक है, तो गांधी सागर डैम कहाँ पे है, एमपी में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है राणा प्रताप सागर डैम, ये भी कहाँ है, एमपी में है। फिर ये राणा प्रताप सागर डैम ये हमारा चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ कहाँ है,
जो आपने हिस्ट्री में पढ़ा था, पद्मावती चित्तौड़गढ़ का किला जहाँ पे वो रहती थी, यानी राजस्थान का चित्तौड़गढ़। ठीक है, ये यहाँ पे प्रेजेंट है। थर्ड जो हमारा है वो है जवाहर सागर डैम, जवाहर सागर डैम। और एक और है जो है कोटा बैरेज, कोटा बैरेज। ये कहाँ है? दोनों कोटा और राजस्थान। ठीक है, ये प्रेजेंट है। और एक और जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि ये कहाँ पे पड़ेगा, या ये चुलिया वाटरफॉल कहाँ पे प्रेजेंट है? ये ऑन चंबल। ठीक है, इस पे स्टार मार्क लगा लेना है, चुलिया वाटरफॉल स्टार मार्क। यानी पूछा जाता है कि चंबल रिवर पे ऐसा कौन सा वाटरफॉल है, तो ये बताना है क्या, चुलिया वाटरफॉल है। या फिर वो चुलिया वाटरफॉल कौन से रिवर पे है, यानी किस पे है? चंबल रिवर पे। ठीक है, तो ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, साथ में नोट करते जाना है। और ये जैसे जैसे मैंने कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है, बॉक्स में बना रखा है, स्टार लगा रखा है, वैसे ही आपको भी करना, ताकि आप जब देखें, नोट्स देखें अपने खोल के, तो आपको लगे कि हाँ ये वाकई में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे इतनी बात हुई। फिर हम चलेंगे दूसरा जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में। दूसरा प्रोजेक्ट है हमारा तुंगभद्र प्रोजेक्ट। तुंगभद्र प्रोजेक्ट। ठीक है, तुंगभद्र प्रोजेक्ट क्या है, ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? इट वॉज स्टार्टेड ऑन कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर, ये ध्यान से नोट करते जाना है, बहुत ही सोच समझ के इसको याद करना है। आपको अभी भी दिमाग में रह जाना चाहिए, जैसे जैसे बता रही हूँ कि ये पूछा जाएगा कि तुंगभद्र प्रोजेक्ट किस नदी पे है, तो आपको बताना है किस पे? कृष्णा रिवर पे है। ठीक है, और इसी प्रोजेक्ट पे कौन सा डैम निर्माण हुआ है? अंडर दिस प्रोजेक्ट पेम्पा डैम। पेम्पा डैम has been constructed in Bellary of कर्नाटका। ठीक है, यानी इस पे क्या अब इम्पोर्टेंट हो गया है, यानी ये पेम्पा डैम, ठीक है, ये कृष्णा रिवर और ये बेलारी। यानी पूछेगा कौन से रिवर पे? कृष्णा रिवर पे। कौन सा डैम है? पेम्पा डैम है। किस प्रोजेक्ट के अंदर है? तुंगभद्र प्रोजेक्ट के अंदर है। और कहाँ पे है? बेलारी और कर्नाटका। ठीक है, ये बात हुई। फिर इसकी हाइट का बात पूछा जाए तो हाइट कितनी है इसकी? 43 मेट्रिक टन। कैपेसिटी 127। ठीक है, इतनी बात हुई। नेक्स्ट जो है हमारा अलमाती। नेक्स्ट है हमारा अलमाती डैम। अलमाती डैम कहाँ है? इन बीजपुर कर्नाटका। इन बीजपुर कर्नाटका। ये भी कहाँ है? ऑन कृष्णा रिवर। ऑन कृष्णा रिवर। ठीक है, फिर ये किसका जॉइंट प्रोजेक्ट है? ये
जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश प्लस कर्नाटका। ठीक है, कोई बात क्लियर? फिर जो हमारा लास्ट हमारा है नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट। ये कहाँ पे है हमारा? ये कौन सा है? जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ कर्नाटका प्लस तेलंगाना। ठीक है, ऑन कृष्णा रिवर। ठीक, अब हमारे कृष्णा रिवर पे कौन कौन से डैम हो गए? अलमाती डैम हो गया। ठीक है, अलमाती डैम किस पे है? कृष्णा रिवर पे है। और ये जॉइंट प्रोजेक्ट किसका है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किसका जॉइंट प्रोजेक्ट है? कर्नाटक और तेलंगाना का। ये भी कहाँ है? कृष्णा रिवर पे ही है ना। ये हमारी बात हुई यहाँ की। और इससे पहले जो प्रोजेक्ट हमने चंबल पे पढ़ा था वो भी देख लिया है, और फरक्का बैरेज के बारे में भी देख लिया है। तो हमारा जो बैरेजेस हो गए और डैम हो गए, जितने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे वो मैंने बता दिया है। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड और भी डाउट होंगे तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप डाउट पूछ सकते हैं। तब तक लिए आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तब तक लिए थैंक यू सो मच।